तो फिर वो हमें ज्वाइन कर लेगा। यू गाइस हैव दी 2 मिनट्स, आप कोई पेंसिल और कागज़ उठा लें। मैं जैसे जैसे इसको बताता जाऊंगा, इससे आप अपने हाथ से जब तक ड्रॉ ना करेंगे तो आप विजुअल ट्रैक की जो लीजन्स है ना जी उसको आप कभी नहीं समझ सकते। और ये जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये टॉपिक बिल्कुल इसी तरीके से आपके आने वाले तमाम सालों के अंदर, इवन कि आपकी स्पेशलाइजेशन के अंदर और पोस्ट ग्रेड की आप कोई भी डिग्री लेंगे उसमें हर हाल के अंदर पूछा जाएगा। क्लिनिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एकेडमिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल वो है जो कि विजन में मोस्ट लाइकली आपके प्रॉफ के अंदर जो है वो आएगा। तो जब तक आपको पता ना हो कि विजुअल ट्रैक की लीजन्स या जो डेफिसिट्स आ रहे होते हैं उसका ताल्लुक कौन से एरिया ऑफ विजुअल ट्रैक के साथ है, आप कभी जो है ना उसको ना पेपर के ऊपर और ना ही कभी उसे क्लिनिकल प्रैक्टिस में अप्लाई कर सकते हैं। तो काइंडली पिकअप अ पेपर एंड अ पेंसिल, और हम जैसे जैसे इन डेफिसिट्स को देखने जाएंगे उसको आप कोरिलेट करते चले जाएं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अब मेरा इसमें ऑनलाइन में पहला ही एक्सपीरियंस है इस तरह से पढ़ाने का, वरना सामने क्लास होती है तो उसमें पता चल जाता है कि कौन सी जगह के ऊपर आप लोग स्टक हो गए हैं। तो यहाँ पर फिर अगर कहीं आप स्टक होंगे तो मैं फिर इसके जो है ना वो सवाल सबसे आखिर के अंदर लूँगा, लेकिन फ़िलहाल पेंसिल और वो उठा लें, कागज़, और रफ सा जो है ना एक विजुअल ट्रैक जो है ना उसको डेवलप कर लें। और हर ट्रैक के साथ ना ऐसे ही एक सर्कल बना लें। उस सर्कल को फिर हम ब्लैक करके बताएंगे कि जी यहाँ पर डेफिसिट है या ये चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो जहाँ ब्लैक होगा वो पोर्शन नज़र नहीं आ रहा होगा। और अगर इस तरह की ब्लैकनेस आपको विजुअल फील्ड के अंदर मिलती है, चाहे वो आप पेरीमेट्री से करें या चाहे वो आप किसी और इलेक्ट्रिकल जो है वो टेस्ट से करें, तो फिर उसका मतलब क्या है कि कौन से एरिया ऑफ जो आपका विजुअल ट्रैक्ट है उसमें कहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम डेवलप हुआ है। सो काइंडली पिक अप the paper and then we'll start it. You have got a minute. I'll wait for a minute और फिर मैं उसके बाद स्टार्ट करता हूँ। चलें जी, आई होप सो जी कि आपके पास कोई कागज़ पेंसिल बाय दिस पर्टिकुलर टाइम होगा। मैं आपको विजुअल ट्रैक्ट का जो है एक ओवरव्यू दे देता हूँ। कल हम लोगों ने रेटिना की ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी जी, और हमने कहा कि आपका जो रेटिना का गैंग्लियोनिक सेल है, चाहे वो ऑफ है या ऑन गैंग्लियोनिक सेल है, चाहे वो पार्वो सेलुलर हिस्टोलॉजिकल पोर्शन से बिलोंग करता है या मैग्नो सेलुलर से है, या फिर वो फिजियोलॉजिकली WXY है, वट एवर द कैटेगरी ऑफ द गैंग्लियोनिक सेल वॉज, इट वॉज गेटिंग एक्साइटेड। तो जब भी ये रेटिना से निकलने वाले आपके गैंग्लियोनिक सेल इकट्ठे हो जाते हैं और ऑप्टिक डिस्क को लीव करते हैं एज सिंगल एंटाइटी, तो उस पर्टिकुलर लेफ्ट ओवर को जो कि वहाँ से निकल रहा है, जो एग्जिट हो रहा है, उसको आप ऑप्टिक नर्व बोलते हैं जी। ये ऑप्टिक नर्व जो है ना जी, ये बैकवर्ड आपकी जो है वो बियॉन्ड द आई बॉल ट्रेवल करता है और फिर आपका एंटीरियर पोर्शन ऑफ स्कल के अंदर एक स्पेसिफिक एरिया आता है जिसको आप ऑप्टिक कियाज्म बोलते हैं। कियाज्म का मतलब जो है वो क्रॉस ओवर होता है जी। ये बिल्कुल वहाँ पड़ा होता है जहाँ पर पिट्यूटरी लिक्वेटेड है। तो अगर हम एनाटॉमिकली बात करें तो ये जो क्रॉसिंग ओवर है उस फोसा के अंदर आपके स्कल की हो रही है, जहाँ पर आपका जो है वो पिट्यूटरी जो है वो लोकेटेड होता है, और ये क्रॉसिंग बिल्कुल पिट्यूटरी के ऊपर हो रही होती है। दैट इज़ वाई अगर पिट्यूटरी को कोई ट्यूमर्स आ रहे हों तो वो मोस्ट लाइकली जो है वो आपके ऑप्टिक कियाज्म को जो है वो इफेक्ट करते हैं, और आपकी विजुअल फील्ड के अंदर स्पेसिफिक काइंड का जो है वो डिफेक्ट आपको देखने को मिलता है जब आप उसका टेस्ट करते हैं। पेशेंट भी आपको आकर बताएगा कि मैं ये इस साइड की चीज़ देख पाता हूँ और इस साइड की चीज़ नहीं देख पाता हूँ। तो उससे आप अंदाज़ा लगाते हैं कि जी मोस्ट लाइकली बिकॉज के ये कियाज्म इन्वॉल्व हो रहा है, तो कियाज्म के अंदर जो मोस्ट लाइकली रीजन होगी वो ये है कि पिट्यूटरी उसका नीचे पड़ा हुआ है, तो पिट्यूटरी एक्सपैंड कर रहा है और उसकी प्रेशर की वजह से आपकी जो नर्व है वो डिजेनरेट हो रही है या उस पर प्रेशर पड़ रहा है, तो अपने सिग्नल्स को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रही।
तो मोस्ट लाइकली जो पिट्यूटरी के ट्यूमर्स होते हैं, जो पिट्यूटरी एक्सपेंशन के साथ प्रेजेंट करते हैं, वो आपके क्याज्म के विजुअल डिफेक्ट के साथ जो है ना वो प्रेजेंट करेंगे। इसको हम आगे डिटेल में देखते हैं जी। तो हमने कहा कि जो गैंग्लियनिक सेल्स हैं वो एग्जिट होते हैं आपके आई बॉल से इन द फॉर्म ऑफ ऑप्टिक नर्व। ये पीछे की तरफ ट्रेवल करती है और फिर बीच में एक क्रॉसिंग ओवर का पॉइंट आता है जिसमें से कुछ फाइबर्स आपके दोनों आई बॉल्स के क्रॉस करके जो है जी ऑपोजिट साइड के ऊपर पहुंच जाते हैं, और कुछ फाइबर्स उसी डायरेक्शन के अंदर जो है वो ट्रेवल करना जो है वो जारी रखते हैं। तो सबसे पहले ऑप्टिक नर्व होती है जी, फिर आपकी ऑप्टिक क्याज्म आ जाएगी जहाँ पर आपने अल्टीमेटली अपने ऑप्टिक फाइबर्स को जो है वो क्रॉस ओवर करवाया है जी। क्रॉस ओवर के बाद जब दोनों साइड्स के फाइबर्स मिक्स हो जाते हैं, कुछ इधर वाले और कुछ उधर वाले, तो जो चीज़ बनती है उसको जी ऑप्टिक ट्रैक्ट बोलते हैं। सो ऑप्टिक नर्व फॉलोड बाय ऑप्टिक कियाज्म फॉलोड बाय ऑप्टिक ट्रैक्ट। ये ऑप्टिक ट्रैक्ट जो है जी लैटरल जेनिकुलेट बॉडी तक पहुंचता है। लैटरल जेनिकुलेट बॉडी को हम थैलेमस के साथ डिस्कस कर चुके हैं कि ये रिले पॉइंट है आपके विजुअल सिस्टम का। इसमें भी ऑर्गेनाइजेशन वैसे ही रहती है जैसे कि बाकी एरियाज ऑफ थैलेमस के अंदर रहती है कि कुछ पोर्शन से जो उठने वाले आपके गैंग्लियनिक सेल्स हैं वो कुछ स्पेसिफिक पोर्शन के अंदर लैटरल जेनिकुलेट बॉडी के रिले कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल कि पार्वोसेलुलर आपके पार्वोसेलुलर पोर्शन के साथ कम्युनिकेट करेगा, मैग्नोसेलुलर के साथ कम्युनिकेट करेगा। WXY अगर फिजियोलॉजिकल ग्राउंड्स के ऊपर देखें तो उसके स्पेसिफिक लेयर्स पड़े हुए होंगे थैलेमस में जहां पर जाकर वो रिले कर रहे हैं। तो फिर बिकॉज के डिफरेंट लेयर डिफरेंट गैंग्लियनिक सेल से थैलेमस के जो है वो आपके स्टिमुलेट हो रहे होते हैं, तो थैलेमस इज एबल टू सॉर्ट इट आउट कि आपने कौन से फाइबर का जो इनपुट है वो कौन से एरिया ऑफ द विजुअल कॉर्टेक्स को भेजना है, एंड दैट इज हाउ योर ब्रेन इज एबल टू अल्टीमेटली गेट स्पेसिफिक सिग्नल्स रिलेइंग इन स्पेसिफिक पोर्शंस ऑफ द थैलेमस। फॉर एग्जांपल कि अगर हम ब्लू ग्रीन लाइट की बात करते हैं, नाइट विजन की या स्कोटॉपिक विजन की बात करते हैं, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जी W सेल इन्वॉल्व होता है। तो W जो है वो आपका स्पेसिफिक एरिया ऑफ लैटरल जेनिकुलेट बॉडी के अंदर रिले कर रहा होगा। उस एरिया के अंदर जो रिले है वो X और Y का नहीं आ रहा होगा, उसमें पार्वो और मैग्नोसेलुलर के रिलेज नहीं आ रहे होंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग अब थैलेमस का जो पोर्शन W को जो है वो रिसीव कर रहा है वो आगे ब्रेन सेरेब्रल कॉर्टेक्स के भी 6 लेयर्स हैं, तो उसमें स्पेसिफिक लेयर के अंदर जाकर उसने कम्युनिकेट करना है। तो जब स्पेसिफिक लेयर आपका स्टिमुलेट होगा फ्रॉम थैलेमस तो आपके ब्रेन को पता चलेगा कि जो लाइट आपकी आई बॉल परसीव कर रही है वो ब्लू ग्रीन लाइट है, वो रेड लाइट है, वो आपकी ऑरेंज लाइट है, या वो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज लाइट जिसको आप वाइट लाइट बोलते हैं या सनलाइट बोलते हैं, वो पर्टिकुलर लाइट जो है वो आपकी एग्जिस्ट करती है। So the retinal ganglion cells exit the eyeball in the form of optic nerve. Fibers क्रॉस ओवर कर जाते हैं जी ऑप्टिक क्याज्म पे पिट्यूटरी के बिल्कुल ऊपर। इस पर्टिकुलर क्रॉसिंग ओवर को ऑप्टिक क्याज्म बोलते हैं, और फिर जब क्रॉसिंग ओवर के बाद मिक्सिंग होकर आपके फाइबर्स के निकलती है तो उसको ऑप्टिक ट्रैक्ट बोलते हैं। ऑप्टिक ट्रैक्ट लैटरल जेनिकुलेट बॉडी में जाकर स्पेसिफिक लेयर के अंदर जो है जी वो रिले करेगा, और फिर वहां से आपकी ऑप्टिक ट्रैक्ट की 2 डिविजन हो जाती हैं, इसको आप ऑप्टिक रेडिएशन बोलते हैं। उसमें से एक डिवीजन है जी जो आपके टेम्परल लूप की तरफ जो है वो निकलती है उन एरियाज के अंदर जहां पर बेसिकली आपकी ऑडिटरी इंफॉर्मेशन और जो आपकी वर्बल इंफॉर्मेशन है वो रिले हो रही होती है। ये वही एरियाज हैं जो बेसिकली आपकी इंटेलेक्ट के साथ जो है वो एसोसिएटेड हैं, और उन्हीं एरियाज के रिवर्स कनेक्शंस हैं जी उन एरियाज के साथ जो कि आपको ह्यूमन डेप्थ देते हैं कि आप कौन सी इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद हैं, आपकी इन्वायरमेंट में कैसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, फ्रेंडली हैं, हैं, ब्राइट हैं, डल हैं, डिप्रेसिव हैं, प्लेजरेबल हैं। तो बिकॉज के इन्हीं एरियाज के अंदर आपका जो है वो बाकी सेंसरी इनपुट भी आ रहा होता है, आपका वर्बल इनपुट भी आ रहा होता है, ऑडिटरी इनपुट भी आ रहा होता है, और फिर वो अल्टीमेटली इस तमाम चीजों को लिम्बिक एरिया से कंबाइन टुगेदर करके एक जनरल ब्रॉड पिक्चर डेवलप कर रहे होते हैं आपकी ह्यूमन एग्जिस्टेंस की, जिसको हम 3D इमेज बोलते हैं। बिकॉज के ये इनपुट वहां पर जा रहा है, तो ये वाला जो इनपुट आप टेम्परल लोब को दे रहे हैं ऑप्टिक रेडिएशन की एक पर्टिकुलर लूप जो कि एक डिवीजन जो आपके टेम्परल लूप की तरफ निकल रही है, वो बेसिकली फिर आपको इन द लॉन्ग रन वेरियस सेंसरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट टुगेदर करके कंबाइन टुगेदर करके एक ब्रॉडर पिक्चर जो है वो देती है कि जी व्हाट सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट आप एग्जिस्ट करते हैं। तो जाहिर है कि जिस एनवायरनमेंट में आप एग्जिस्ट कर रहे हैं आप सिर्फ देख नहीं रहे, आपने उस चीज का इंटरप्रिटेशन भी निकालना है, जो चीजें आपके सामने हैं, जो लोग आपके सामने हैं वो कैसे हैं, कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है,
क्या इंटरेक्टिव है या नॉन इंटरेक्टिव है, डिप्रेसिंग लोग हैं, प्लेजरेबल लोग हैं, फ्रेंडली लोग हैं। तो ये तमाम एलिमेंट्स जाहिर है कि ऑडिटरी इनपुट से भी आएंगे। आप किसी की आवाज़ सुन रहे हैं, किसी का बोलना सुन रहे हैं, खामोशी है, बहुत शोर है, ये तमाम चीज़ें कंबाइन टुगेदर होकर सेंसरी जो आपका इनपुट आ रहा है, स्पेसिफिकली ऑडिटरी और आपका जो विजुअल है, ये दो बिकॉज के मेजर चीज़ें होती हैं जो कि आपको सराउंडिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं कि आपकी सराउंडिंग कैसी है। ये फिर लंबे के साथ कंबाइन टुगेदर करता है। तो आपका जो लैटरल जेनिकुलेट बॉडी है जी, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी से निकलने वाली जो दो डिविजन हैं आपके ऑप्टिक ट्रैक्ट की जी, उनको ऑप्टिक रेडिएशन बोलते हैं। एक तो डायरेक्टली आपकी चली जाती है जी टुवर्ड्स द विजुअल कॉर्टेक्स, और दूसरी डिवीजन है वो आपकी टेम्पोरल लोब से होती हुई जाती है उन एरियाज से जो कि बेसिकली आपके ऑडिटरी, वर्बल और बाकी सेंसरी इनपुट की इंटीग्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इस पर्टिकुलर लूप को आप मियर्स लूप बोलते हैं जी। तो मियर्स लूप जो है वो आपकी टेम्पोरल से होती हुई जाती है सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ, विजुअल एरियाज की तरफ, और जो आपका दूसरा लूप है वो डायरेक्टली आपका पहुंच जाता है। तो ये एक जनरल ऑर्गेनाइजेशन है जी आपके विजुअल ट्रैक्ट की। आपका रेटिना फॉलोड बाय ऑप्टिक नर्व फॉलोड बाय ऑप्टिक chiasm एंड क्रॉसिंग ओवर, फॉलोड बाय ऑप्टिक ट्रैक्ट, फॉलोड बाय लैटरल जेनिकुलेट बॉडी एंड फॉलोड बाय Mears loop and the lower radiation of the lower division of the optic radiation, और फिर आपका विजुअल एरिया 1, और फिर विजुअल एरिया 1 जो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स है वो फिर विजुअल एरिया 2 के साथ कम्युनिकेट करता है। अल्टीमेटली आप जो है वो इमेज डेवलप करते हैं या परसीव करते हैं कि जी कौन सी चीज़ आपकी आंख के सामने पड़ी हुई है। दिस इज द मेजर। यहाँ तक तो मामला जो है वो बहुत आसान सा होता है जी। अब हम औखे वाले मामले की तरफ जो है वो निकलते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि पेंसिल से पॉइंट आउट करके हम कोई चीज़ें बेहतर कर लें। कितना एक बेहतर कर पाऊँगा आई एम नॉट वेरी श्योर। अगर फिर भी कोई बात रह जाती है तो फिर हम उसे बाद में आखिर में सवालों की सूरत में लेते हैं। तो काइंडली स्टे विद मी। यहाँ देखिएगा जी प्लीज़। ये हमने एक 180 डिग्री का है वो सेमी सर्कल जो है उसको डेवलप किया हुआ है। अगर आप अपनी आंख, दोनों आंखों की आई साइट को मिलाकर देखना चाहें तो आप ये फील करेंगे कि जी आप 180 डिग्रीज के एंगल के अंदर चीज़ों को देख सकते हैं। उसमें से जो 90% आपका 90 डिग्रीज का जो एंगल होता है वो एक आई फुलफिल करती है, नाक के एक तरफ और नाक के दूसरी तरफ 90 डिग्री की जो आपकी विजुअल फील्ड है जी, उसको आपका दूसरी आई फील्ड जो है ना वो देती है। और फिर आप कलेक्टिवली देखते हैं दोनों को मिलाकर तो जो ह्यूमन ब्रॉड विजन है वो आपका अप्रॉक्सीमेटली 180 डिग्रीज का जो है वो बन जाता है। या आप 180 डिग्रीज कैसे देख पाते हैं? अब यहाँ से हम मामला स्टार्ट करते हैं। हमने कहा कि जी रेटिना जो है वो आपका फोटो सेंसिटिव एरिया है, इसी ने रिसीव करनी है इन्फॉर्मेशन को और यहीं से मामला स्टार्ट होगा। तो रेटिना जो है जी उसको हम दो डिविजन्स के अंदर जो है वो मेजरली डिवाइड करते हैं। हम अब टोटल फील्ड ह्यूमन आई की 180 डिग्रीज की है दोनों की, लेकिन बिकॉज कि हम सिर्फ एक आंख की बात कर रहे हैं तो अभी हम सिर्फ 90 आपका जो डिग्रीज है ऑफ द विजुअल फील्ड उसके ऊपर जो है वो हम फिलहाल जो है वो स्टिक करेंगे। तो इफ़ यू जस्ट हैव अ लुक कि हमने जो रेटिना है जो कि आपका बेसिक इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए आप देख रहे हैं, उसको फिजियोलॉजिकली हम दो हिस्सों के अंदर जी डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स फंक्शन। एक जो लैटरल पड़ा होता है बिकॉज कि वो टेम्परल आपकी जो बोन है उसके साथ पड़ा हुआ होता है, लैटरली पड़ा है तो उसको हम टेम्परल रेटिना बोलते हैं। और एक वो जो नाक की साइड के ऊपर पड़ा हुआ होता है उसे हम नेजल रेटिना बोलते हैं। तो अगर आप इसे गौर से देखें तो फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने इसको दो शेड्स दिए हैं। जो ब्लू वाला है जी वो आपका टेम्परल एरिया है रेटिना का, और जो आपका ग्रे वाला है दैट इज द नेजल एरिया। सो वन इज द लैटरल वन, इसको आप टेम्परल रेटिना बोलते हैं, एंड वन इज द मीडियल वन, इसको आप नेजल रेटिना जो है वो बोलते हैं। अब यहाँ से मामला सब उलट हो जाएगा और यहाँ से हम जितने भी सेक्शंस के ऊपर जाएंगे हर सेक्शन के ऊपर जो है वो मामला जो है वो आपका उलटता चला जाएगा। दैट इज वाई दिस इज अ कंफ्यूजिंग सॉर्ट ऑफ अ ट्रैक्ट, और इसके ऊपर आपको बहुत डेलिब्रेशन के साथ जो है वो चलना पड़ता है, तभी जाकर आपको चीज़ें जो हैं वो समझ आती हैं। तो दो पार्ट्स हैं जी रेटिना के, टेम्परल वन विच इज लैटरल वन और नेजल वन विच इज द मीडियल वन। अब यहाँ से जो ये चीज़ें देख रहे हैं वो पहले ही मामला यहाँ पर उलट गया है। दैट मीन्स कि हमने जो 90 डिग्रीज की विजन की एक आंख में बात की है, तो जो टेम्परल आपका पोर्शन पड़ा हुआ है लैटरली वो मीडियल साइड की विजन को यानी कि नेजल विजन को ट्रांसमिट कर रहा है, और जो नेजल आपका पड़ा हुआ है जी वो आपकी लैटरल यानी कि टेम्परल विजन को जो है वो ट्रांसमिट कर रहा है।
दैट मीन्स कि ये वाला एरिया अपने ऑपोजिट साइड को जो है वो देखने की कैपेसिटी रखता है और ये वाला एरिया भी अपने ऑपोजिट साइड को देखने की कैपेसिटी रखता है। तो अगर मैं रेटिना के इस पोर्शन के अंदर दैट इज टेम्परल के अंदर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करूं तो फिर मेरी जो विजन लॉस होगा जी वो मेरा विजन लॉस आपका मीडियल साइड का होगा। दैट मीन्स कि मैं नाक के करीब करीब जो चीजें पड़ी हुई हैं उसको जो है वो नहीं देख सकूंगा। और अगर मैं नेजल हाफ ऑफ रेटिना के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता हूं जी तो फिर मैं लैटरल वाली साइड के ऊपर जो चीजें जो टेम्परल साइड पर पड़ी हुई हैं उनको जो है वो देखने की कैपेसिटी जो है वो ना रखता हूँ। तो हम रेटिना से मामला स्टार्ट कर रहे हैं। वी हैव गॉट टू पोर्शंस, एक हमारे पास लैटरल पोर्शन है और एक हमारे पास मीडियल पोर्शन है। द लैटरल पोर्शन इज नोन एज टेम्परल पोर्शन और जो आपका ये पोर्शन पड़ा हुआ है मीडियल, इसको आप नेजल पोर्शन बोलते हैं। Nasal is responsible for the temporal field of vision, that is lateral, और जो temporal है that is responsible for the nasal field of vision। तो पहला सर्कल बनाइए जी और उसको जो है वो हॉरिजॉन्टली जो है वो दो हिस्सों के अंदर जो है वो डिवाइड कर लें जैसे कि इसने यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। और फिर यहाँ पर एक क्रॉस लगाकर देखें और यहाँ पर भी एक क्रॉस लगाकर देखें और फिर आपने जो सर्कल ड्रॉ किया है उसमें देखें कि वो इफेक्ट आपका कौन सी साइड के ऊपर पड़ा है। तो हम जो डेफिसिट्स निकालते हैं वो हम इन पर्टिकुलर एनाटॉमिकल बैकग्राउंड्स के ऊपर या हॉलमार्क्स के ऊपर नहीं निकालते। हम जो विजुअल फील्ड्स के डिफेक्ट्स देख रहे होते हैं हम वो देख रहे होते हैं कि इस फील्ड में क्या टेम्परल साइड के ऊपर प्रॉब्लम डिवेलप हुआ है या नेजल साइड के ऊपर प्रॉब्लम जो है वो डेवलप हुआ है। दिस इज द मेजर पॉइंट जो कि आपने याद रखना है कि अगर हम ये बात करेंगे कि प्रॉब्लम आपका जो है वो टेम्परल जो है वो रेटिना के अंदर पड़ा हुआ है तो हमारा मतलब ये नहीं है कि टेम्परल फील्ड ऑफ विजन जो है वो खराब हो गई है, या अगर हमने ये रिजल्ट दिया है कि जी जो टेम्परल फील्ड ऑफ विजन है वो डेफिसिट है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ टेम्परल रेटिना खराब है। उसका मतलब ये है कि हमने बेसिकली आपका जो नेजल रेटिना है या जो आपका नेजल हाफ ऑफ द रेटिना है उसके अंदर जो है वो डेफिसिट जो है उसको बयान किया है। तो वी हैड अ टेम्परल रेटिना एंड वी हैड अ नेजल रेटिना। अब लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर एक क्रॉस लगाता हूँ तो इसका मतलब यह है कि जो आपकी टेम्परल रेटिना पड़ी हुई है ये काम नहीं कर रही। अगर तो ये दोनों रेटिनास काम कर रही थी तो ये आपको जो है वो एक ब्राइट सर्कल के तौर पर जो है वो हमने फील्ड ऑफ विजन बना ली है कि नज़र आएगा कि ये भी चीज़ नज़र आ रही है और ये भी चीज़ आपको जो है वो बहुत आसानी से जो है वो नज़र आ रही है। हाँ, अगर आप यहाँ पर कोई किसी एक पोर्शन ऑफ रेटिना के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ड्यू टू वन रीजन और अनदर रीजन तो फिर उस पर्टिकुलर सिनारियो के अंदर अगर विजुअल फील्ड का डिफेक्ट आपको जो है वो मीडियल हाफ के अंदर मिल रहा है तो प्रॉब्लम टेम्परल रेटिना का पड़ा हुआ है। और अगर प्रॉब्लम जो है वो आपका टेम्परल जो है वो हाफ के अंदर आपको जो है लैटरली जो है वो मिल रहा है, सर्कल को डिवाइड कर लें हाफ के अंदर तो जाहिर है कि एक हाफ जो है वो ये देख रहा है और एक हाफ ये देख रहा है। अगर ये वाला खराब है तो इधर वाला जो आपका रेटिना पड़ा हुआ था उसके अंदर डिफेक्ट है और अगर ये खराब है तो फिर इधर वाले रेटिना के अंदर आपका जो है वो डिफेक्ट आ रहा है। सो दिस इज हाउ हम जो है इस मामले को आगे की तरफ जो है वो लेकर जाते हैं। रेटिना की प्रॉब्लम हमने देख ली। अब अगर पूरे रेटिना को जी आप खराब कर दीजिएगा, दोनों साइड को खराब कर देंगे तो ना ये वाली फील्ड आप देख सकते हैं और ना ये वाली फील्ड, तो इस पर्टिकुलर आई बॉल के अंदर आपको टोटल ब्लाइंडनेस नजर आएगी। दैट मीन कि जो सर्कल हमने बनाया हुआ है ये टोटल आपको जो है वो डार्क नजर आएगा, इसमें भी इसमें भी। हाँ, अगर ये वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर एक हाफ आपको नजर आ रहा होता तो जो हाफ आपको नजर आ रहा था उससे करस्पॉन्डिंग ऑपोजिट रेटिना जो पड़ा हुआ वो आपका ठीक है और जिसके अंदर जो है वो आपको नजर नहीं आ रहा उस पर्टिकुलर हाफ का जो ऑपोजिट रेटिना पड़ा हुआ है वो खराब है। तो अगर टेम्परल आपका जो हाफ पड़ा हुआ था उसके अंदर प्रॉब्लम आपको मिल रहा था, यहाँ पे आप लैटरल चीजें नहीं देख पा रहे तो नेजल रेटिना खराब है। और अगर मीडियल आपका जो हाफ खराब था, नाक के पास पास पड़ी हुई चीजें आप नहीं देख पा रहे तो फिर मोस्ट लाइकली आपका जो टेम्परल रेटिना था खराब था। हाँ, अगर पूरी की पूरी आई बॉल के आगे ही आपको ये सर्कल ब्लैक नजर आए, आप जब टेस्ट करें, वो हम पैरीमेट्री करेंगे बाद में जाकर आपको पता चलेगा कि आप वो 180 डिग्रीज में कैसे आई फील्ड जो है उसको मेजर कर रहे होते हैं। तो अगर आपको पूरी की पूरी आई फील्ड के अंदर इस 90 डिग्री में कहीं विजन ना मिले तो आप कहते हैं कि जी दोनों हाफ्स ऑफ रेटिना जो है वो मोस्ट लाइकली आपकी जो है वो खराब पड़ी हुई है। अब ये दोनों फाइबर्स निकल रहे हैं, नेजल फाइबर भी निकल रहा है यहाँ से और आपका जो टेम्परल फाइबर है वो भी निकल रहा है, आई बॉल को लीव कर रहे हैं। और आई बॉल को लीव करते हुए इन्होंने जो चीज़ डिवेलप की है उसको आप बेसिकली ऑप्टिक नर्व बोलते हैं और उसी से आपने फिर ऑप्टिक ट्रैक जो है वो आगे जाकर डिवेलप करना है। तो अब अगर मैं ऑप्टिक नर्व के अंदर जो है वो प्रॉब्लम डिवेलप करूं तो मेरे पास नेजल साइड उसी साइड का नेजल फाइबर भी पड़ा हुआ है और उसी साइड का मेरा टेम्परल फाइबर भी पड़ा हुआ है। तो बिकॉज कि ये दोनों मैंने खराब कर दिए हैं
टेम्परल भी खराब कर दिया है और नेजल भी खराब कर दिया है, उसको काट दिया है, ब्लॉक कर दिया है, कोई डैमेज हुआ है, व्हाटएवर द रीजन वाज। तो अगर नेजल डैमेज हुआ है तो उसने टेम्परल हाफ को ब्लाइंड कर दिया है, और अगर आपका टेम्परल जो है वो खराब हुआ है तो उसने नेजल को ब्लाइंड कर दिया है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आप टोटल जो है वो ब्लाइंडनेस उस पर्टिकुलर आई बॉल के अंदर फील करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप रेटिना के अंदर जो है वो दोनों को खराब कर दें तो आपको टोटल ब्लाइंडनेस जो है वो देखने को मिलेगी। अब ये डिफरेंशिएट कैसे किया जाएगा कि प्रॉब्लम यहाँ था या प्रॉब्लम आपका ऑप्टिक नर्व के अंदर पड़ा हुआ था, उसके लिए ऑफ्थेल्मोस्कोपी की जाती है। वो आपको बताती है कि रेटिना की अपनी पोजीशन जो है वो कैसी है। अगर रेटिना नॉर्मली आपके वैस्कुलर लेयर से अटैच पड़ा हुआ है, उसमें कॉर्रुगेशन नहीं है, वो हेल्दी पड़ा हुआ है, तो फिर मोस्ट लाइकली प्रॉब्लम आपका ऑप्टिक नर्व के अंदर पड़ा हुआ होता है। और अगर रेटिना आपको डिटैच मिल जाए ड्यू टू वन रीजन और अनदर रीजन, जैसे हाइपरटेंसिव में होता है, डायबिटिक्स के अंदर होता है, तो फिर आप कहते हैं कि जी मसला जो है वो आपके रेटिना के अंदर बेसिकली पड़ा हुआ है और ऑप्टिक नर्व में बेसिकली नहीं है। ये दोनों ही आपके अगर प्रॉब्लम्स रेटिना और ऑप्टिक नर्व में हो तो वो टोटल ब्लाइंडनेस के साथ जो है उसी आई बॉल की जो है वो प्रेजेंट करते हैं। इस टोटल ब्लाइंडनेस को आप बोलते हैं एनोपिया। ओपिया इज विजन और ए मीन्स के एब्सेंस, तो एब्सेंस ऑफ टोटल विजन इन दैट पर्टिकुलर आई बॉल जिसको आप ब्लाइंडनेस बोलते हैं, उसको मेडिसिन की जुबान के अंदर एनोपिया बोला जाता है। यही एनोपिया हम जो है ना वो आगे जाकर जो है ना उसको डिफरेंट जो है वो डिविजन्स के अंदर जो है वो सॉल्व करेंगे। यहां तक जो है वो मामला जी रिलेटिवली सिंपल है। इस साइड का नेजल फाइबर टेम्परल फाइबर और इसी साइड का नेजल फाइबर कंबाइन टुगेदर हुए, ऑप्टिक नर्व बनी और फिर उन्होंने ऑप्टिक कियाज्म के लेवल के ऊपर जाकर आपका जी सिनाप्स किया। अब यहां से जब क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो जी मामला जो है वो थोड़ा सा जो है वो गड़बड़ जो है वो होना शुरू होता है, बिकॉज के जो फाइबर्स आपके पड़े हुए हैं वो फाइबर्स आपके क्रॉस ओवर कर रहे हैं इन अ वियर्ड मैनर। आपका जो राइट साइड की लेट सपोज के जो आई बॉल है उससे उठने वाला जो टेम्परल फाइबर है ये क्रॉस करके आपके ऑपोजिट साइड के ऊपर चला जाता है, जबकि इसी साइड से जो उठने वाला नेजल फाइबर है वो क्रॉस करने के बाद उसी साइड के ऊपर जी मौजूद रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने क्रॉसिंग ओवर करने के बाद इन दोनों साइड की आई फील्ड्स को मिक्स करके कोई चीज निकाली है जिसको हम ऑप्टिक ट्रैक्ट बोलते हैं, तो उस ऑप्टिक ट्रैक्ट के अंदर मेरे पास सेम साइड का नेजल फाइबर पड़ा हुआ है, लेकिन उस पर जो टेम्परल फाइबर मेरे पास आया है वो आपका ऑपोजिट साइड की आई बॉल से आया है। मैं इसको फिर रिपीट करता हूं, ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। टेम्परल रेटिना, नेजल रेटिना कंबाइन टुगेदर इन्होंने ऑप्टिक नर्व बनाई। इसमें इसी साइड का आपका नेजल फाइबर भी पड़ा है और इसी साइड का आपका टेम्परल फाइबर भी पड़ा है। ये ऑप्टिक कियाज्म तक पहुंचे जी, यहाँ पर दोनों ऑप्टिक नर्व्स क्रॉस कर रही हैं और क्रॉसिंग किस तरह से हो रही है कि उसी साइड से उठने वाला जो नेजल फाइबर है वो तो उसी साइड पर मौजूद रह गया है, लेकिन उसी साइड से जो उठने वाला टेम्परल फाइबर था वो अपोजिट साइड के ऊपर क्रॉस कर पहुंच गया है टुवर्ड्स द लैटरल जेनिकुलेट बॉडी। इसका मतलब यह है कि क्रॉसिंग ओवर करने के बाद जब मैंने यहां से जो है वो ट्रैक्ट को निकाला है जिसे आप ऑप्टिक ट्रैक्ट कह रहे हैं, तो उसमें उसी साइड का नेजल फाइबर तो ट्रेवल कर रहा है, लेकिन वहां पर जो टेम्परल फाइबर पड़ा हुआ है वो टेम्परल फाइबर अब आप ऑपोजिट साइड से क्रॉस करवाकर लाए हैं। इसका मतलब यह है कि मेरे पास राइट साइड का नेजल फाइबर पड़ा हुआ है और लेफ्ट साइड का जो है वो मेरे पास आपका टेम्परल फाइबर पड़ा हुआ है। अब अगर मैं फील्ड ऑफ विजन पर इसको अप्लाई करूं तो मेरे पास इस साइड का अगर नेजल फाइबर पड़ा हुआ है तो सेम साइड की मेरी टेम्परल फील्ड ऑफ विजन मेरे पास मौजूद है और ऑपोजिट साइड की जी मेरे पास जो है वो नेजल फील्ड ऑफ विजन जो है वो मौजूद है। ऑपोजिट है, हर चीज ऑपोजिट हो रही है, दैट इज व्हाई आई एम श्योर दैट दिस इज सपोज्ड टू बी कंफ्यूजिंग। मैं इसको फिर रिपीट करता हूं। टेम्परल एंड नेजल फाइबर सेम साइड, क्रॉस ओवर किया, सेम साइड का नेजल फाइबर इधर ही रह गया और ऑपोजिट साइड का टेम्परल फाइबर क्रॉस करके इस साइड के ऊपर जो है वो आपका आ गया। अब अगर मैं इसी साइड का नेजल फाइबर इधर लेकर आया हूं तो इसका मतलब यह है कि इसी साइड की टेम्परल विजन मैं इसी साइड पर लेकर आ गया हूं, लेकिन ऑपोजिट साइड का अगर जो है वो मैं टेम्परल फाइबर लेकर आया हूं जी, तो ऑपोजिट साइड की जो नेजल विजन पड़ी हुई थी वो इस साइड के ऊपर आ गई है। दैट मीन्स कि ये वाला जो पोर्शन है ये सेम साइड की भी आधा हाफ देख रहा है और ऑपोजिट साइड का भी आधा हाफ देख रहा है। इसका मतलब यह है कि ये वाला जो फाइबर पड़ा हुआ है अगर इसमें सेम साइड का नेजल फाइबर पड़ा हुआ है तो ये सेम साइड की टेम्परल विजन देख रहा है और ऑपोजिट साइड का बिकॉज कि आपका टेम्परल फाइबर आ गया है तो ऑपोजिट साइड की आपकी जो नेजल विजन है
वो देख रहा है। अब अगर आप दो सर्कल्स जो हैं उसको जो है वो डेवलप कीजिएगा जी, तो आप देखें कि अगर मैं राइट आई और लेफ्ट आई जो है इसको ड्रॉ कर लें, ऐसे ही दो सर्कल्स को ड्रॉ कर लें और देखें कि सेम साइड का अगर नेजल फाइबर पड़ा है और ऑपोजिट साइड का टेम्पोरल फाइबर पड़ा है, तो फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर सेम साइड की मेरे पास जो है वो टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन पड़ी है। तो ये जो टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन है ये राइट साइड का राइट हाफ जो है वो आपका बनेगा। और अगर मैं ऑपोजिट साइड की बात करूं, बिकॉज के वहां से टेम्पोरल फाइबर आया था, तो जो ऑपोजिट साइड आपकी पड़ी हुई है उसके अंदर बिकॉज के ये मीडियल आपका एस्पेक्ट जो है वो इस साइड के ऊपर जो आपका डेवलप होगा, तो इस पर्टिकुलर के अंदर जो है वो आपका जो राइट हाफ है फील्ड ऑफ विजन का वो इंक्लूडेड है। सेम साइड का नेजल फाइबर और ऑपोजिट साइड का टेम्पोरल फाइबर। सेम साइड का नेजल फाइबर का मतलब ये है कि अगर मैं एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया है, नेजल फाइबर था तो विजन आपकी टेम्पोरल है, दैट मीन्स के इसी सर्कल का जो आपका राइट हाफ जो है वो बन रहा है वो आपका जो है वो इसके अंदर जो है वो इंक्लूडेड पड़ा हुआ है। और अगर मैं जो है वो इधर से वो टेम्पोरल लेकर आया हूँ फाइबर, तो वो इस पर्टिकुलर हाफ को देख रहा था, तो ये वाले सर्कल का इस हाफ को नहीं देख रहा था बल्कि सेंटर वाले हाफ को देख रहा था। ये आपका राइट हाफ बन जाता है वंस अगेन, और इधर से भी आपका राइट हाफ था। तो इसका मतलब ये है इस सर्कल का भी राइट हाफ ये देख रहा है और इस सर्कल का भी जो है वो राइट हाफ ये देख रहा है। इस फील्ड ऑफ विजन का भी आपका जो है वो राइट वाला पोर्शन देख रहा है और इस फील्ड ऑफ विजन का भी आपका जो है वो राइट वाला पोर्शन देख रहा है। तो अगर यहाँ पर प्रॉब्लम डेवलप होगा तो इस साइड की टेम्पोरल विजन चली जाएगी और इस साइड की आपकी नेजल विजन चली जाएगी। अगर हम सर्कल्स की फॉर्म में देखें तो वो भी बिकॉज के राइट वाला सर्कल सेमी सर्कल बनता है और ये भी बिकॉज के राइट वाला सेमी सर्कल बनता है। दैट इज वाई इसको हम बोलते हैं कि हेमी एनोपिया है। और बिकॉज के अगर हम फील्ड ऑफ विजन में सर्कल के हिसाब से देखें तो ये भी राइट है और ये भी राइट है, दैट इज वाई इट इज नोन एज होमोनिमस हेमी एनोपिया। मैं यहाँ पर जी ब्रेक लेता हूँ। अब कोई सवाल है तो इसको यहीं से करें। आई एम ओपन टू द क्वेश्चंस जी। अगर समझ नहीं आई तो फिर मैं इसको दोबारा पीछे लेकर चलूंगा। Is there a question or should I move on? Should I? Should I move on then? कम से कम ऐसे लिखते हैं तो मुझे पता तो चले। चलेंगे, फाइन, देन आई विल मूव ऑन। Retina is divided into two portions, temporal and nasal. The temporal is responsible for nasal vision and nasal is responsible for temporal vision. ऑप्टिक नर्व में बिकॉज के उसी साइड का टेम्पोरल भी पड़ा है, उसी साइड का नेजल भी पड़ा है। अगर मैं यहाँ पर कोई प्रॉब्लम डेवलप करूँगा तो जब टेम्पोरल कटेगा तो वो नेजल को खत्म कर देगा और नेजल कटेगा तो वो टेम्पोरल को खत्म कर देगा। टोटल ब्लाइंडनेस उसी सर्कल के उसी आई बॉल के अंदर टोटल जो है वो दोनों हाफ्स आपके ब्लाइंड नजर आ रहे होंगे। दैट इज वाई इट इज नोन एज एनोपिया। ऑप्टिक क्याज्म के ऊपर जब क्रॉसिंग ओवर हो गई है जी, सेम साइड का नेजल फाइबर वहीं पर रुक गया है और जो ऑपोजिट साइड है जी उसका टेम्पोरल फाइबर आपका जो है वो क्रॉस करके इस साइड के ऊपर जी पहुंच गया है। नेजल और टेम्पोरल से जब हमने बात की तो मैंने कहा कि उसको ये ना देखा करें कि वो नेजल या टेम्पोरल से उठा है। जब नेजल और टेम्पोरल का हम ऑप्टिक नर्व से पीछे पीछे
जो है वो कोई अंदाज़ा लगाएंगे तो यहाँ पर हम उसे क्लिनिकल टर्म के अंदर या हम उसकी अप्लाइड टर्म के अंदर लेते हैं। दैट मीन्स कि जब मैंने नेज़ल फाइबर का नाम लिया तो मैं बेसिकली उस फाइबर की बात कर रहा हूँ जो कि नेज़ल फील्ड ऑफ विजन के लिए आपका जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, या अगर हम उसको एनाटॉमिकल टर्म्स के अंदर लें तो हम बेसिकली आपके जो टेम्परल फाइबर है उसकी जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं। तो जिस वक्त मैंने कहा कि यहाँ पर आपका सेम साइड का जो टेम्परल फाइबर नेजल फाइबर है वो पहुंचा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो फाइबर जो कि नेजल फील्ड ऑफ विजन से जो है वो रिस्पॉन्सिबल है वो बेसिकली यहाँ पर जो है वो आपका पहुंचा हुआ है, और वो जो फाइबर आप यहाँ पर लेकर आए हैं वो बेसिकली आपका I got confused myself. This is what happens over here. इसमें ब्रेक नहीं लेनी चाहिए. Anyway, retina is divided into two portions जी. एक आपका टेम्परल और एक आपका नेजल. नेजल टेम्परल को देख रहा है और जो आपका टेम्परल है जी वो नेजल फील्ड ऑफ विजन के अंदर है. ऑप्टिक नर्व में बिकॉज के दोनों पड़े हुए हैं. जब हम ऑप्टिक क्याज्म के अंदर पहुंचते हैं जी तो जो आपका सेम साइड का जो टेम्परल फाइबर होता है, अब टेम्परल में पहले फिजियोलॉजिकली बात कर लेता हूँ, ये क्लिनिकल के अंदर आपको भी कंफ्यूजन हो रहा है और मैं भी जो है उसको फिर भूल रहा हूँ. टेम्परल फाइबर जो हम हिस्टोलॉजिकली बात करें तो वो इटसेल्फ जी आपका जो है वो अनडिवाइडेड जो है वो उसी साइड के ऊपर जो है वो ट्रेवल कर रहा होता है, जबकि उसी साइड का जो नेजल है वो क्रॉस करके ऑपोजिट साइड के ऊपर पहुंच जा रहा है. अब हम एनाटॉमिकल टर्म्स में बात करें, क्लिनिकल टर्म्स के अंदर बात नहीं करें. क्लिनिकल में ये मामला ऑपोजिट हो जाएगा. उधर साइड का जो आपका नेजल पड़ा हुआ था जी वो क्रॉस करके इस तरफ पहुंच गया है, और जो उसी साइड का टेम्परल था वो अनइंटरप्टेड क्रॉस जो है वो उसी साइड के ऊपर कर रहा है. इसका मतलब ये है कि जो आपका ऑप्टिक क्याज्मा पड़ा हुआ है यहाँ पर इस साइड का नेजल भी मौजूद है और इस साइड का नेजल भी मौजूद है. इसको अगर मैं क्लिनिकल टर्म्स में कहूँ तो इसी साइड की टेम्परल विजन भी मौजूद है और इस साइड की टेम्परल विजन भी जो है वो आपकी मौजूद है. दैट इज़ वाई अगर पिट्यूटरी के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं और ऑप्टिक क्याज्मा आपका जो है वो डैमेज हो रहा होता है तो वो इस साइड की टेम्परल विजन को भी ख़राब कर रहा होता है और इस साइड की भी टेम्परल विजन को ख़राब कर रहा होता है, बिकॉज कि ये दोनों जो हैं वो एक ही सर्कल के ऑपोजिट हाफ्स बन जाते हैं. यहाँ पर अगर मैं सर्कल बनाऊँ तो इसका टेम्परल ये लेफ्ट वाला पोर्शन बनता है, और यहाँ पर अगर मैं सेंट जो है वो बनाऊँ तो यहाँ पर जो आपका सर्कल बनता है वो आपका राइट वाला बनता है. दैट इज़ वाई इसको आप हेट्रोनिमस जो है वो हेमियानोपिया बोलते हैं. दैट मीन्स कि इस साइड का लेफ्ट हाफ और इस साइड का जो है वो राइट हाफ, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज हेट्रोनिमस. हेट्रोनिमस का मतलब होता है जो ऑपोजिट या काउंटर पार्ट्स हों. तो बिकॉज की हेमियानोपिया है, आधी विजन गई है, इस साइड की जो है वो आपकी इस साइड की टेम्परल और इस साइड की भी टेम्परल, लेकिन अगर सर्कल के हिसाब से हम देखें तो इधर का राइट पोर्शन चला गया है और इधर का लेफ्ट पोर्शन चला गया है. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज हेट्रोनिमस हेमियानोपिया. इसी को आप बाय टेम्परल हेमियानोपिया भी बोलते हैं. इस साइड की भी टेम्परल विजन चली गई है और उस साइड की भी टेम्परल विजन चली गई है. मेरे ख्याल से यहाँ तक अब बात क्लियर होगी. तो टेम्परल रेटिना एंड नेजल रेटिना कंबाइन टुगेदर ओवर ऑप्टिक नर्व. जब ऑप्टिक नर्व से क्रॉसिंग ओवर होगी तो जो आपका ये नेजल फाइबर पड़ा हुआ है ये क्रॉस करके ऑपोजिट साइड पर चला जाएगा. दैट मीन्स कि इस साइड की टेम्परल विजन क्रॉस करके आपकी ऑपोजिट साइड के ऊपर चली गई है, जबकि सेम साइड का जो आपका टेम्परल फाइबर पड़ा हुआ है वो अनइंटरप्टेड चल रहा है. दैट मीन्स कि सेम साइड की नेजल विजन आपकी आगे यहीं पर ट्रेवल कर रही है. तो अगर मैं यहाँ ऑप्टिक ट्रैक्ट के अंदर जो है कोई प्रॉब्लम डेवलप करूँ तो मेरे पास बिकॉज के सेम साइड का टेम्परल फाइबर पड़ा हुआ है या सेम साइड की मेरे पास आपकी नेजल विजन पड़ी हुई है और ऑपोजिट साइड का जो आपका नेजल फाइबर था वो क्रॉस करके आया है या ऑपोजिट साइड की टेम्परल विजन मेरे पास क्रॉस करके आई है. दैट इज़ वाई अगर मैं ऑप्टिक ट्रैक्ट के ऊपर कोई प्रॉब्लम डेवलप करता हूँ तो सेम साइड का बिकॉज के टेम्परल फाइबर पड़ा हुआ था या नेजल विजन मेरे पास पड़ी हुई थी तो अल्टीमेटली आपकी सेम साइड की जो है वो नेजल विजन यहाँ से जा रही होगी, और ऑपोजिट साइड का बिकॉज के नेजल फाइबर क्रॉस करके आया है तो ऑपोजिट साइड की टेम्परल विजन आपके पास जा रही होगी. अब अगर इसे मैं सर्कल्स के अंदर देखूँ तो बिकॉज के यहाँ पर टेम्परल फाइबर था तो नेजल विजन चली गई है और वहाँ का नेजल फाइबर बिकॉज के पड़ा हुआ था तो वहाँ पर टेम्परल विजन चली गई है. अब अगर इस पर्टिकुलर सर्कल को मैं देखूँ तो वो ये जो आपका सॉरी समवन इज कॉलिंग मी.
दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज होमोनिमस हेमियानोपिया। अब अगर यहाँ पर मैं देखूँ ऑप्टिक क्याज्म के ऊपर रहते हुए, तो ऑप्टिक क्याज्म के ऊपर मेरे पास इस साइड का नेजल फाइबर भी पड़ा है और इस साइड का भी नेजल पड़ा है, बिकॉज कि ये क्रॉस करके ऑपोजिट साइड के ऊपर जा रहे हैं। तो मेरे पास इस साइड की भी टेम्परल विजन लॉस हो रही है और मेरे पास इस साइड की भी जो है वो टेम्परल विजन जो है वो आपकी लॉस हो रही है। दैट इज वाई, बिकॉज कि ये वाला जो आपका आई बॉल है, इसका राइट पोर्शन जो है वो खराब हो रहा है और उधर का भी जो बिकॉज के आपका आई बॉल है उसका जो है वो राइट पोर्शन आपके पास खराब हो रहा है, दैट इज नो लेफ्ट पोर्शन खराब हो रहा है, दैट इज वाई इट इज नोन एज हेटेरोनिमस हेमियानोपिया। जबकि ये ऑपोजिट होता है आपके ऑप्टिक ट्रैक्ट के ऊपर, जिसको आप बोलते हैं होमोनिमस हेमियानोपिया। ऑप्टिक ट्रैक्ट में सेम साइड का टेम्परल फाइबर था या सेम साइड की नेजल फील्ड ऑफ विजन थी, और जो आपका ऑपोजिट साइड का नेजल पोर्शन था या ऑपोजिट साइड का आपका जो है वो टेम्परल फील्ड ऑफ विजन थी। तो अगर टेम्परल ने इधर नेजल को देखना है तो ये आपका लेफ्ट हाफ जो है वो सर्कल का खराब हो रहा है, और अगर यहाँ पर जो मौजूद नेजल फाइबर था उसने यहाँ के लेफ्ट हाफ को देखना है तो वो लेफ्ट हाफ खराब हो रहा है, बिकॉज कि ये भी लेफ्ट हाफ चला गया है और ये भी लेफ्ट हाफ चला गया है। दैट इज वाई इट इज नोन एज होमोनिमस हेमियानोपिया। जबकि क्याज्म के ऊपर बिकॉज के दोनों ही साइड का नेजल फाइबर पड़ा हुआ था, तो एक पोर्शन यहाँ से आपका टेम्परल खराब हो गया था और यहाँ से भी जो है वो आपका अल्टीमेटली टेम्परल जो है वो पोर्शन खराब हो गया था। एक बिकॉज के राइट पोर्शन बन रहा है सर्कल का, एक आपका लेफ्ट पोर्शन बन रहा है सर्कल का। दैट इज वाई इट इज नोन एज हेटेरोनिमस हेमियानोपिया। आई थिंक नाउ दिस इज क्वाइट क्लियर, बिकॉज के क्लिनिकल से फिजियोलॉजिकल की तरफ चलना ज़रा औखा होता है और फिजियोलॉजिकल से क्लिनिकल की तरफ निकलना आसान होता है। मैं इसको फिर रिपीट कर देता हूँ जी। 180 डिग्रीज का फील्ड ऑफ विजन है जी। 90 डिग्रीज एक आई बॉल देख रही है और 90 डिग्रीज दूसरी आई बॉल देख रही है। रेटिनी हमारे पास जो है जी वो दो हिस्सों में डिवाइड है, एक वो जो कि टेम्परल पोर्ट साइड पर पड़ी हुई है एनाटमिकली, एक वो जो कि नेजल साइड पर पड़ी हुई है एनाटमिकली। जो नेजल साइड के ऊपर पड़ी हुई है उसको नेजल रेटिना बोलते हैं, जो टेम्परल पर पड़ी है वो टेम्परल रेटिना है। नेजल रेटिना टेम्परल फील्ड ऑफ विजन को देख रही है और टेम्परल रेटिना नेजल फील्ड ऑफ विजन को देख रही है, अगर हम एक सर्कल की सूरत में गुफ्तगू करें। तो अगर टेम्परल रेटिना को खराब कीजिएगा तो फिर आपका नेजल फील्ड खराब हो जाएगा। दैट मीन्स के जो नेजल साइड के ऊपर आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में हेमी सर्कल बन रहा है वो ख़राब हो जाएगा, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा अगर आप ख़राब करेंगे नेजल रेटिना को, बिकॉज के फिर ये आपका जो टेम्परल सर्कल बन रहा है, हेमी सर्कल बन रहा है, उसको ख़राब ही करेगी। ऑप्टिक नर्व जब निकली है तो उसमें उसी साइड का टेम्परल भी है और उसी साइड का नेजल फाइबर भी पड़ा हुआ है। दैट मीन उसी साइड की नेजल फील्ड ऑफ विजन भी है और उसी साइड की आपकी टेम्परल फील्ड ऑफ विजन भी है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जब उसी साइड की टेम्परल और नेजल दोनों चली गई तो टोटल ब्लाइंडनेस आप देखते हैं, जिसको आप एनोपिया बोलते हैं। दैट इज टोटल लॉस ऑफ विजन। जब आप ये मामला आगे चलाएंगे और ये ऑप्टिक क्याज्म तक मामला पहुंचेगा तो उसी साइड का जो टेम्परल फाइबर था वो तो अनइंटरप्टेड जो है वो उसी साइड पे आगे क्रॉस ट्रेवल करना शुरू कर देगा, जबकि जो नेजल फाइबर यहाँ का पड़ा हुआ था इस नेजल फाइबर ने क्रॉस ओवर कर ऑपोजिट साइड के ऊपर जो है वो ट्रेवल करना शुरू कर दिया। इसका मतलब यह है कि क्याज्म के लेवल के ऊपर जब इस तरफ का भी और इधर का भी नेजल फाइबर क्रॉस कर रहा है तो फिर इस साइड की भी टेम्परल फील्ड ऑफ विजन आपके पास पड़ी है और इस साइड की भी टेम्परल फील्ड ऑफ विजन पड़ी है। अगर मैं सर्कल्स की सूरत के अंदर बात करूं तो फिर मेरे पास यहाँ पे जो टेम्परल फील्ड ऑफ विजन पड़ी है ये इस सर्कल का राइट बनता है और यहाँ पर जो टेम्परल फील्ड ऑफ विजन पड़ी है इस सर्कल का लेफ्ट बनता है। बिकॉज के ये दोनों ऑपोजिट हैं, दैट इज वाई इट इज नोन एज हेटेरोनिमस हेमियानोपिया। अगर ऑप्टिक क्याज्म के लेवल के ऊपर आप कोई प्रॉब्लम जो है उसको जो है वो क्रिएट करते हैं। अब मामला ऑप्टिक ट्रैक्ट के ऊपर पहुंचा जी। इसमें सेम साइड का टेम्परल फाइबर पड़ा हुआ है, दैट मीन सेम साइड की नेजल फील्ड ऑफ विजन पड़ी हुई है और ऑपोजिट साइड का नेजल फाइबर यहाँ पर क्रॉस करके आया है। दैट मीन्स के ऑपोजिट साइड की जो आपकी टेम्परल फील्ड ऑफ विजन पड़ी हुई है वो मौजूद है। तो सेम साइड की नेजल फील्ड ऑफ विजन और ऑपोजिट साइड की टेम्परल फील्ड ऑफ विजन। अगर यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा तो सेम साइड की नेजल फील्ड ऑफ विजन को अगर मैं खराब करना चाहूँ तो वो इस सर्कल का लेफ्ट पोर्शन बनेगा और ऑपोजिट साइड की बिकॉज के नेजल फाइबर आ रहा था और ऑपोजिट साइड की टेम्परल विजन पड़ी हुई है उसको भी खराब करना हाथ में खराब करूं तो वो भी इस सर्कल का जो है वो जी आपका लेफ्ट पोर्शन बनेगा। तो ये भी पोर्शन आपका खराब हुआ, इधर का नेजल और इधर का टेम्परल, बिकॉज के ये दोनों सर्कल्स के लेफ्ट बन रहे हैं। दैट इज वाई इट इज नोन एज होमोनिमस हेमियानोपिया। तो प्रॉब्लम अगर इस रेटिना में होगा तो आपका टेम्परल रेटिना के अंदर होगा तो नेजल हेमियानोपिया होगा,
अगर नेजल रेटिना के अंदर है तो टेम्परल हेमिएनोपिया होगा, अगर ऑप्टिक नर्व के अंदर प्रॉब्लम आ गया है तो कंप्लीट एनोपिया होगा, अगर आपका ऑप्टिक क्याज्म पे जहाँ पर दोनों साइड के नेजल फाइबर्स पड़े हैं या दोनों साइड्स की टेम्परल फील्ड ऑफ विजन्स पड़ी हुई हैं, जिसको आप इधर का भी टेम्परल और इधर का भी टेम्परल, तो ये आपका हेट्रोनिमस हेमिएनोपिया हो जाएगा, बिकॉज के इधर का ये राइट हाफ है और इस वाले सर्कल का ये लेफ्ट हाफ है। और अगर ऑप्टिक ट्रैक्ट की बात करें तो सेम साइड का टेम्परल फाइबर पड़ा है या सेम साइड की नेजल फील्ड ऑफ विजन पड़ी है और ऑपोजिट का आपका जो है वो नेजल फाइबर पड़ा है या ऑपोजिट की आपकी टेम्परल फील्ड ऑफ विजन पड़ी है, तो यहाँ से नेजल फील्ड ऑफ विजन खराब और यहाँ से जो है आपका टेम्परल जो है वो फील्ड ऑफ विजन खराब, बिकॉज के ये आपका लेफ्ट पोर्शन है इस सर्कल का और ये भी लेफ्ट पोर्शन है इस सर्कल का। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज होमोनिमस हेमिएनोपिया। आई होप सो कि यहाँ तक जो है वो मामला जो है वो अब ठीक हो गया होगा। अच्छा जी, अब आगे जो है वो जब लैटरल जेनिकुलेट बॉडी से यही ऑप्टिक ट्रैक्ट निकलता है तो दो डिविजन्स के अंदर आपका डिवाइड हो जाता है। एक मैंने आपसे कहा कि टेम्परल से घूम कर जा रही होती है जी आपके ऑप्टिक कॉर्टेक्स की तरफ, और दूसरी आपकी जो है वो डायरेक्टली पहुंच रही होती है आपकी ऑप्टिक या विजुअल कॉर्टेक्स की तरफ। ये जो ऊपर वाली लूप है जी इसको मियर्स लूप बोलते हैं, और जो मियर्स लूप है ये आपके टेम्परल लोब से घूम कर जा रही है और इसका काम बेसिकली उस सेंसरी इन्फॉर्मेशन को अपना इनपुट देना है जो कि वेरियस सेंसरी ऑर्गेनाइजेशन से आपके इस एरिया में आ रही है, और आपकी जो इंटेलेक्चुअल थॉट प्रोसेस है और जो आपका 3D इमेज एग्जिस्टेंस के हवाले से अपना सेल्फ परसेप्शन है उसकी डेवलपमेंट यहाँ पर हो रही होती है। तो आपको विजुअल इनपुट देता है कि वेयर एग्जैक्टली डू यू सर्वाइव ओवर हियर। अब अगर मैं ऑप्टिक ट्रैक्ट की जनाब बात करूँ तो यहाँ पर सेम साइड की मेरे पास नेजल विजन थी और सेम ऑपोजिट साइड की टेम्परल विजन पड़ी हुई थी। ठीक, सेम साइड का टेम्परल फाइबर था तो सेम साइड की नेजल विजन थी, और ऑपोजिट साइड का नेजल फाइबर था तो ऑपोजिट साइड की टेम्परल विजन थी। अगर इसी ऑप्टिक ट्रैक्ट को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, तो ये जो अब तक हेमी सर्कल चल रहा था आपका ये चौथे हिस्से में या क्वार्टर के अंदर जो है या क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो आपका डिवाइड हो जाएगा। तो जो ऊपर वाली लूप है जी वो नीचे वाले पोर्शन, नीचे वाले हाफ को जो है वो देख रही है, और जो नीचे वाली आपकी लूप पड़ी हुई है वो आपकी ऊपर वाले हाफ को देख रही है। तो अगर मैं यहाँ पर ऊपर वाली लूप के अंदर जी प्रॉब्लम डेवलप करूंगा तो यही जो प्रॉब्लम आपका यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा था वही प्रॉब्लम आपका यहाँ पर भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अब वो हेमी नहीं रहेगा, वो आपका क्वार्टर बन जाएगा। और अगर नीचे वाले को खराब कर दूं तो यही प्रॉब्लम जो यहाँ पर पड़ा हुआ था कि सेम साइड की आपकी नेजल और ऑपोजिट साइड की जो आपकी जो टेम्परल है वो, लेकिन अब वो हेमी नहीं रहेगी, अब वो क्वाड्रेंट बन जाएगी। तो ऊपर वाली लूप है तो लोअर क्वाड्रेंट नेजल सेम साइड का और लोअर क्वाड्रेंट आपका टेम्परल सेम ऑपोजिट साइड का, और अगर नीचे वाली आपने खराब की है तो अपर क्वाड्रेंट नेजल सेम साइड का और अपर क्वाड्रेंट टेम्परल सेम ऑपोजिट साइड का, ये आपके जो है वो खराब हो जाएंगे। इसको आप वही बोलते हैं कि जी होमोनिमस क्वाड्रेंटिनोपिया, बिकॉज कि अब ये क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज क्वाड्रेंटिनोपिया। जब ऑप्टिक नर्व के ऊपर मौजूद थे तो सारी की सारी नर्व खराब थी तो एनोपिया था। जब फाइबर्स डिवाइड हो गए हैं, आधे इधर आ गए हैं आधे इधर आ गए हैं, दैट इज व्हाई ये हेमिएनोपिया हो गया है। और जिस वक्त ये हेमिएनोपिया वाला जो ट्रैक्ट है वो फर्दर दो डिविजन्स के अंदर डिवाइड हो गया है, अब ये क्वाड्रेंट विजन जो है वो कन्वे कर रहा है, दैट इज व्हाई उससे एसोसिएटेड जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं वो प्रॉब्लम्स आपकी क्वाड्रेंटिनोपियाज कहलाते हैं। अब ऑप्टिक ट्रैक्ट के ऊपर सेम साइड का टेम्परल था, ऑपोजिट साइड का नेजल था, सेम साइड की दैट मीन्स के नेजल फील्ड ऑफ विजन पड़ी हुई थी हेमी सर्कल, और ऑपोजिट साइड की आपकी टेम्परल विजन पड़ी हुई थी। इसी ऑप्टिक ट्रैक्ट को मैं दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दूं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला हो। जो ऊपर वाला है वो निचले क्वाड्रेंट को देख रहा है और जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले क्वाड्रेंट को देख रहा है। लेट्स सपोज कि अगर मैं ऊपर वाले के अंदर जो है जी प्रॉब्लम जो है उसको डेवलप करता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जी यहाँ की भी नेजल फील्ड ऑफ विजन खराब हो रही है और यहाँ की भी टेम्परल फील्ड ऑफ विजन खराब हो रही है, लेकिन बिकॉज कि अब ये इस पर्टिकुलर चीज का हाफ है तो मेरे पास जो विजन की खराबी आएगी वो भी हाफ के अंदर ही आएगी। दैट मीन्स के लोअर क्वाड्रेंट आपका जो है वो खराब हो जाएगा। जैसे एक क्वाड्रेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो लोअर क्वाड्रेंट जो है वो आपका खराब हो जाएगा, इस साइड का नेजल और इस साइड का आपका टेम्परल। और अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम जो है उसको मैं डेवलप करूँ तो फिर यही ऑपोजिट हो जाएगा, दैट मीन्स के सेम साइड का नेजल अपर क्वाड्रेंट और ऑपोजिट साइड का आपका टेम्परल जो है वो नेजल क्वाड्रेंट। वजह
बिकॉज कि जो आपका ये ऑप्टिक ट्रैक था उसमें सेम साइड का टेम्पोरल फाइबर पड़ा हुआ था, यानी सेम साइड की नेजल फील्ड ऑफ विजन पड़ी हुई थी, और यहीं पर ऑपोजिट साइड का नेजल फाइबर था, या ऑपोजिट साइड की टेम्पोरल थी। अब इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है तो फिर ये आधा ऊपर और आधा नीचे हो गया, और ये भी आधा ऊपर और आधा नीचे हो गया। तो जो ऊपर वाला है वो निचले को देख रहा है और नीचे वाला ऊपर वाले को, तो नीचे वाले में कोई प्रॉब्लम डेवलप करूंगा तो अपर क्वाड्रेंट इसका भी और इसका भी खराब हो जाएगा, और नीचे वाले में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा तो फिर अल्टीमेटली ऊपर वाला जो है वो ये भी खराब हो जाएगा और ये भी खराब हो जाएगा। रहेगा वो क्या कहते हैं आपका क्वाड्रेंटिनोपिया हो जाएगा, हेमियोनोपिया से अब वो आपका क्वाड्रेंटिनोपिया, लेकिन वो रहेगा होमोनिमस ही। होमोनिमस का मतलब ये है कि इस साइड का भी लेफ्ट सर्कल के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है और इस साइड के भी लेफ्ट सर्कल के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज क्वाड्रेंटिनोपिया या क्वाड्रेंट हेमियन होमोनिमस क्वाड्रेंटिनोपिया। तो यहाँ तक जो है वो मामला जो है वो आपका ठीक हो गया। अब आ जाएं जी कॉर्टेक्स के ऊपर। कॉर्टेक्स के अंदर जो है वो दो एरियाज हैं जी, V1 है और V2 है। उसके V2 के लीजन हम बाद में देखेंगे, वो थोड़े डेप्थ से एसोसिएटेड होते हैं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो मैं सबसे आखिर में इसलिए बताता हूँ बिकॉज कि उसका ताल्लुक भी जो है वो सबसे आखिर के साथ है। जो आपका सेंट्रल मोस्ट फाइबर है जो कि फोबिया से उठ रहा होता है, और फोबिया हमने ऑलरेडी कहा था कि वहाँ पर मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आपकी कॉन्च पड़ी हुई होती है, वो मोस्ट प्रिसाइज विजन के साथ जो है वो आपका एसोसिएटेड होता है। वो जो सेंटर से उठने वाला आपका फाइबर है इधर से भी और इधर से भी, वो अनइंटरप्टेड आपके विदाउट क्रॉसिंग आपके जो है वो कॉर्टेक्स तक पहुंचता है, और वो बिल्कुल सेंटर के अंदर रिले हो रहा होता है कि ये जो दो डिवीजन आपने बनाई हैं, ये वाली डिवीजन भी और ये वाली डिवीजन, एक उसके ऊपर और एक उसके नीचे आकर रिले करती है, जबकि जो सेंटर से उठने वाला फाइबर ये अनइंटरप्टेड बीच में चलता हुआ आपके सेंटर ऑफ द विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर आकर रिले कर रहा होता है। तो अगर आप विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर जी कोई प्रॉब्लम जो है उसको डेवलप करेंगे एक लूप के साथ इन्वॉल्व अगर होगा, तो वो आपका अल्टीमेटली जो है डिफेक्ट के साथ जो है वो प्रेजेंट करेगा कि क्वाड्रेंटिनोपिया तो आपका बिल्कुल हो ही रहा है। अगर आप एक लूप को, इसको ऊपर वाली को भी ख़राब करें, नीचे वाली को भी ख़राब करें और सेंटर को भी ख़राब करें, तो विजुअल कॉर्टेक्स जो है वो बेसिकली आप जो है उसको जो है वो ख़राब कर रहे हैं। अब अगर इस विजुअल कॉर्टेक्स की मैं गुफ्तगू करूँ तो मेरे पास सेम साइड का टेम्पोरल फाइबर भी पहुंचा है और ऑपोजिट साइड का नेजल फाइबर भी पहुंचा है, और बीच में आपकी जो फोबियल पड़ी हुई है वो भी जो है वो आपकी पहुंची है। तो ये बिकॉज के सेंटर के अंदर पड़ा हुआ होता है और मोस्ट प्रोटेक्टेड आपका जो है वो फाइबर होता है, इसका डैमेज जो है वो बहुत इनफ्रीक्वेंट होता है। यानी कि आपको बहुत बड़ा पोर्शन सेरेब्रल कॉर्टेक्स का जो है वो डैमेज करना पड़ेगा, तब कहीं जाके जो डीपेस्ट आपका पोर्शन बिल्कुल सेंटर के अंदर पड़ा हुआ है वो डैमेज हो रहा है। उसके आसपास बिकॉज के ये सारे के सारे फाइबर्स, ये वाला भी और ये वाला भी रिले कर रहा होता है। दैट इज वाई अगर आप किसी लूप के अंदर जो है वो प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करते हैं, या सारी की सारी लूप को जो है वो काट देते हैं, फॉर एग्जांपल कि मैं आसपास के तमाम एरियाज को इन सर्कल जो है वो काटना शुरू कर दूं, तो सेंटर वाला कोई पोर्शन आपका जो है वो प्रिजर्व हो जाता है। तो सेंट्रल मोस्ट पोर्शन होता है वो आपकी आंख के बिल्कुल सामने जो चीज़ पड़ी हुई होती है उसको देखने के लिए जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो अगर सेरेब्रल कॉर्टेक्स का मैं एक प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करूं, तो वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स का जो प्रॉब्लम आपका डेवलप होगा वो यूजली आपके सेंट्रल फाइबर की स्पेयरिंग के साथ जो है वो डेवलप होता है। तो अगर विजुअल कॉर्टेक्स में कोई प्रॉब्लम होगा तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब मैं आपको कैसे दिखाऊं कि मेरे पास अगर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा जी कि जो सेंटर के अंदर है बिल्कुल आंख के सामने चीज़ पड़ी हुई है वो तो आपको नज़र आ रही है, लेकिन आसपास का जो है वो तमाम का तमाम एरिया आपको जो है वो ब्लाइंड नज़र आ रहा है। तो पेशेंट आपको बताएगा कि जो चीज़ मेरी आंख के बिल्कुल सामने पड़ी हुई होती है उसको तो मैं देख सकता हूँ, लेकिन आसपास जब तक कि मैं आंख न घुमा लूँ मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होती। इसको हम कहते हैं मैकुलर स्पेयरिंग, बिकॉज कि ये फाइबर अनइंटरप्टेड सेंट्रल पोर्शन ऑफ कॉर्टेक्स के अंदर, डीपेस्ट मोस्ट पोर्शन ऑफ कॉर्टेक्स के अंदर जो उसने रिले कर दिया है, और ये मोस्ट प्रोटेक्टेड फाइबर पड़ा हुआ होता है। तो अगर सेरेब्रल कॉर्टेक्स का कोई लीजन होगा जिसके अंदर आपने सारा का सारा जो फाइबर है उसको उड़ा दिया है, सारा रिले जो है वो आपका अल्टीमेटली ख़राब हो गया है, तो वो अल्टीमेटली आपको बताएगा कि जो चीज़ आंख के आगे पड़ी हुई है उसको तो मैं देख सकता हूँ लेकिन आसपास की चीज़ें नज़र नहीं आती। तो वो हेमियोनोपिया विद सेंट्रल स्पेयरिंग जो है उसकी प्रेजेंटेशन होती है, या क्वाड्रेंटिनोपिया विद सेंट्रल स्पेयरिंग जो है उसकी प्रेजेंटेशन होती है। इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन से आप अंदाज़ा लगाते हैं कि जो प्रॉब्लम पड़ा हुआ था वो प्रॉब्लम बेसिकली आपका कॉर्टेक्स के अंदर पड़ा हुआ था। वो प्रॉब्लम ना ही आपका ऑप्टिक रेडिएशन में था, ना ऑप्टिक ट्रैक्ट के अंदर था, ना ऑप्टिक आज़म पे था, ना ऑप्टिक नर्व पे था, ना ही आपका रेटिना के ऊपर था, बिकॉज के जो सेंट्रल में चीज़ पड़ी हुई है वो बंदा देख सकता है। इसका मतलब यह है कि मोस्ट लाइकली मामला कॉर्टेक्स तक पहुंच गया है, और कॉर्टेक्स तक पहुंचने के बाद अब जो है वो अगर कॉर्टेक्स डैमेज हुई है तो ये बिकॉज के प्रोटेक्टेड फाइबर था तो सेंटर की चीज़ नज़र आ रही है, अदरवाइज बाकी चीज़ें देखने की कैपेसिटी जो है वो बंदे के पास मौजूद नहीं
नहीं है, इसको आप बोलते हैं आप हेमियानोपिया या क्वाड्रेंटिनोपिया विद द मैकुलर स्पेयरिंग। तो अगर आप इन डिफेक्ट्स को देखिएगा, ये वही डिफेक्ट्स हैं जो कि अभी हम ऊपर देखा है क्वाड्रेंटिनोपिया से, कि एक लूप काटी है, क्वाड्रेंटिनोपिया है, लेकिन इसमें एक डिप्रेशन पड़ गया है, दैट मीन्स कि जो सेंटर के ऊपर चीज़ पड़ी हुई थी वो दिख रही है। इसी तरह से अगर नीचे वाली लूप काटी है जी, ऊपर का क्वाड्रेंटिनोपिया डेवलप हो गया है, इन दोनों लूप्स को काट दूंगा तो फिर ये वाला ऑप्टिक ट्रैक्ट वाला जो है वो आपका लीजन डेवलप हो जाएगा, लेकिन इसमें भी सेंट्रल डिप्रेशन आपको जो है वो नजर आ रहा होगा। वो बताएगा कि सेंटर के पास जो चीज़ पड़ी हुई है ना वो आपको बहरहाल नजर आती है, तो वो यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। इसको आप मैकुलर स्पेयरिंग बोलते हैं। तो अगर यही आपका जो ऑप्टिक रेडिएशन से रिलेटेड क्वाड्रेंटिनोपिया निकाला है, अगर ये क्वाड्रेंटिनोपिया कॉर्टेक्स के लेवल के ऊपर जाकर होता है तो उसमें आपको सेंट्रल स्पेयरिंग नजर आ रही है, चाहे ऊपर था या चाहे नीचे था। और अगर दोनों लूप्स को काट दिया गया है कॉर्टेक्स के लेवल के ऊपर, फिर भी सेंट्रल स्पेयरिंग होगी और उसके अंदर आपको ये वाला जो लीजन है इस तरह का नजर आएगा, लेकिन उसमें भी सेंटर का जो आपका पोर्शन है वो विजिबल होगा। दैट मीन्स यू विल बी एबल टू सी इन दैट पर्टिकुलर थिंग। सो आई रिपीट वंस अगेन, यहाँ तक पहुँच कर जी आपका जो ऑप्टिक ट्रैक्ट है ना वो खत्म हो जाता है। बिकॉज कि ये मामला हर जगह पे उलट रहा है, मैं समझता हूँ, आई डू अग्री विद कि जी ये ज़रा सा औखा काम है कि प्रैक्टिस रिक्वायर करता है कि जितनी देर आप बैठकर इसको प्रैक्टिस करेंगे और ये जो खाने हमने ब्लैक सर्कल्स बनाए हैं इनको काला करेंगे, या आपके हाथ से काले होंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा फाइबर पड़ा हुआ था, वो कौन सी फील्ड ऑफ विजन के साथ एसोसिएटेड था। और अगर इस तरह का लीजन आ रहा है तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पर पड़ा हुआ है, और इस तरह का डिफेक्ट आ रहा है विजुअल फील्ड के अंदर तो प्रॉब्लम कहाँ पे पड़ा हुआ है। आई रिपीट वंस अगेन, 180 डिग्रीज का फील्ड ऑफ विजन है जी, 90 इस तरफ और 90 इस तरफ, एक आई बॉल और दूसरी आई बॉल। जो रेटिनी है जी वो आपकी दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक नेजल है और एक आपका टेम्परल है। जो नेजल रेटिना है टेम्परल फील्ड ऑफ विजन को देख रहा है, और जो टेम्परल रेटिना है वो नेजल फील्ड ऑफ विजन को देख रहा है। ये दोनों कंबाइन टुगेदर होकर जी निकलते हैं ऑप्टिक नर्व के अंदर। सेम साइड का नेजल भी है, सेम साइड का टेम्परल भी है, सेम साइड की टेम्परल फील्ड ऑफ विजन भी है, सेम साइड की नेजल फील्ड ऑफ विजन भी है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम होगा तो सेम साइड का नेजल भी गया, सेम साइड का टेम्परल भी गया, नेजल गया तो टेम्परल उड़ गई, टेम्परल गया तो नेजल उड़ गई, तो आपको कंप्लीट ब्लाइंडनेस नजर आएगी, जिसको आप एनोप्सिया या एनोपिया बोलते हैं। उसके बाद अगला जो इसका स्टॉप होता है जहाँ क्रॉसिंग ओवर हो रही है, सेम साइड का टेम्परल फाइबर अनइंटरप्टेड इस तरफ आ जाएगा, लेकिन जो ऑपोजिट साइड का नेजल फाइबर है जी वो क्रॉस करके जो है वो इस साइड के ऊपर पहुंचेगा। तो ऑप्टिक याज्म के ऊपर इधर का भी नेजल उधर जा रहा है, उधर का भी नेजल इस साइड के ऊपर आ रहा है, बिकॉज के दोनों ही नेजल पड़े हुए हैं। अगर यहाँ पर प्रॉब्लम होगा, ये एरिया बिल्कुल पिट्यूटरी के ऊपर पड़ा होता है, पिट्यूटरी के ट्यूमर्स के साथ अगर प्रेजेंटेशन होती है तो वो यूजली ऑप्टिक नर्व को यहाँ पर डैमेज, ऑप्टिक ट्रैक को यहाँ पर डैमेज कर रहा होता है। तो अगर ये इस साइड का भी नेजल गया, इधर की टेम्परल गई, इस साइड गई, सर्कल के हवाले से बात करूं, फील्ड ऑफ विजन में जो हम बनाते हैं तो इधर का राइट हाफ चला गया है, इधर का आपका लेफ्ट हाफ चला गया है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज हेट्रोनिमस हेमिएनोपिया। हेमी का मतलब आधा। आगे आ जाए ऑप्टिक ट्रैक्ट में, सेम साइड का टेम्परल आ गया है, ऑपोजिट साइड का अब नेजल आ गया है। सेम साइड का टेम्परल है तो सेम साइड की नेजल फील्ड ऑफ विजन है और ऑपोजिट साइड की टेम्परल फील्ड ऑफ विजन है। तो अगर इसको काटिएगा तो सेम साइड की नेजल फील्ड ऑफ विजन चली जाएगी, ऑपोजिट की टेम्परल चली जाएगी। सर्कल के हवाले से बात करूं तो ये भी लेफ्ट हाफ है इस सर्कल का और ये भी लेफ्ट हाफ है इस सर्कल का, दोनों बिकॉज के लेफ्ट हैं। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज होमोनिमस हेमिएनोपिया। इसी को अगर मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, एक नीचे वाली लूप ऊपर को देख रही है और ऊपर वाली लूप नीचे को देख रही है, नीचे वाली में प्रॉब्लम डेवलप करूं तो यही प्रॉब्लम जो आपका होमोनिमस हेमिएनोपिया था ये होमोनिमस क्वाड्रेंटिनोपिया बन जाएगा। इधर का भी ऊपर वाला क्वाड्रेंट और इधर का भी ऊपर वाला क्वाड्रेंट, और नीचे वाली को करूं ऊपर वाली को करूं तो नीचे वाला हो जाएगा, इधर का भी लोअर क्वाड्रेंट और इधर का भी जो आपका लोअर क्वाड्रेंट। इसी प्रॉब्लम को कॉर्टेक्स के लेवल पर ले जाऊं, सेंटर के अंदर मैकुलर फाइबर जो है वो आपका एम्बेडेड पड़ा हुआ होता है। तो अगर यहाँ कॉर्टेक्स में रिले होने के बाद कॉर्टेक्स डैमेज हो रही है, तो अगर एक लूप डैमेज हो रही है तो वही प्रॉब्लम होगा, लेकिन उसमें जो सेंटर का आपका एरिया है वो स्पेयर आउट होना शुरू हो जाएगा। इसको मैकुलर स्पेयरिंग बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम अब रेडिएशन में नहीं था, प्रॉब्लम अब कॉर्टेक्स के लेवल के ऊपर पड़ा हुआ है। और अगर दोनों लूप्स इकट्ठी कर दूं तो यही ऑप्टिक ट्रैक्ट वाला लीजन आपका डिफेक्ट पैदा हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर सेंट्रल स्पेयरिंग जैसे ये आपको नजर आ रही है ये ऊपर कॉन्टिन्यू हो जाएगी इन अ स्मॉल सर्कल। एक स्मॉल एरिया सेंटर के बिल्कुल सामने पड़ा हुआ होगा जिसमें आप चीज़ को देख पा रहे होंगे। तो ये बताता है कि प्रॉब्लम आपका विजुअल जो कॉर्टेक्स है उसके ऊपर जो है वो पड़ा हुआ है।
अब ये दोनों साइड का जो इमेज आपने कॉर्टेक्स के ऊपर पहुंचा दिया है, इसमें सेम साइड का टेम्पोरल फाइबर आया है और ऑपोजिट साइड का नेजल फाइबर आया है। दैट मीन्स के सेम साइड की नेजल फील्ड ऑफ विजन आई है और ऑपोजिट साइड की टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन आई है। इस साइड की टेम्पोरल फील्ड का जो करस्पॉन्डिंग नेजल था वो इस तरफ पहुंच गया है और उस साइड का जो करस्पॉन्डिंग नेजल था वो इस तरफ पहुंच गया है। अब इन दोनों इमेजेस को, दोनों हाफ्स को, इधर के टेम्पोरल को इधर के नेजल अपने नेजल के साथ और इधर के नेजल को इस साइड के टेम्पोरल के साथ कंबाइन कैसे किया जाता है, ये मैं अगले लेक्चर के अंदर बताऊंगा कि जी आपका यूनाइसन इनटू अ सिंगल यूनिफाइड इमेज और 180 डिग्रीज का जो फील्ड ऑफ विजन है वो कैसे डेवलप होता है। फिलहाल आज के जो है वो टॉपिक उसके अंदर मैं ये रहना चाहता हूँ कि आपको ये पता हो कि अगर रेटिना के ऊपर प्रॉब्लम है तो आपके फील्ड ऑफ विजन में क्या डिफेक्ट आएगा, अगर ऑप्टिक नर्व पर है तो क्या डिफेक्ट आएगा, ऑप्टिक के आज़म पर है तो बाय टेम्पोरल हेमियोनोपिया या हेट्रोनिमस हेमियोनोपिया कैसे है, ऑप्टिक ट्रैक्ट के ऊपर है तो होमोनिमस हेमियोनोपिया कैसे है, यहाँ पर रेडिएशन में कोई प्रॉब्लम है तो क्वाड्रेंटिनोपिया कैसे हुआ है, और अगर आप कॉर्टेक्स पर पहुंचे हैं तो ये मैकुलर स्पेयरिंग जो है वो कैसे डेवलप हुई है। यहाँ तक जो है ना वो मामला आज हम रखेंगे। अब अगर आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो जिस सवाल पूछिए, आई एम ओपन टू द क्वेश्चंस। Is there any question जी? Is there any question जी? फाइन जी, देन आई होप कि जी आप इसको प्रैक्टिस करें कल तक। जब तक आपका इसको जब तक प्रैक्टिस ना कीजिएगा तो ये आपको समझ ना आएगा। इसको बार बार गो थ्रू करें, ये समझ आ जाएगा। थोड़ा सा टेक्निकल है, प्रैक्टिस होती है तो ये समझ आ जाता है। कल 4 बजे के करीब अगर मेरे पास वक्त हुआ तो मैं फिर एक लेक्चर लूँगा, नहीं तो फिर कल रात मिडनाइट को जी आपका लेक्चर होगा। टिल देन हैव अ गुड डे, आई विल सी यू अराउंड।